अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस लेक्चर में कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे और बेसिकली नॉर्मल इसके जो आप ऐसे क्या इंट्रोडक्शन में चीज़ें आती हैं, ये वही है। अभी प्रैक्टिकली काम कुछ लेक्चर्स के बाद आपका स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट इस लेक्चर के बाद हम जो प्रैक्टिकल काम है वो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें समझने वाली हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि बस ओवरऑल जो पहला दिन होता है आप लोगों को स्टार्ट करवा देते हैं कि सम क्या होता है या फिर किसी चीज़ को प्लस कैसे करना, माइनस करना, ये वो ईटीसी सारी चीज़ें आपको यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं। इवन कि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले ये कुछ चीज़ें जो आपको बताने वाली होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फाइल्स को सेव कैसे आपने करना है और नेम वगैरह आपने फाइल का कैसे चेंज करना है, ठीक है? अब देखिए जो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है ना, बेसिकली इसको आप बॉक्स नहीं बोलेंगे, ये बेसिकली एक सेल है और जो सेल होता है ना वो रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके थ्रू आप कह सकते हैं कि वो एक सेल होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, जो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है ना, बेसिकली इसको आप बोलते हैं ये कॉलम्स हैं, ठीक है? यानी ऊपर आप एबीसी के हिसाब से चेक कर रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स मेंशन किए हुए हैं। इनको आप क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं? ये कॉलम्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स को क्या बोलते हैं? ये नंबर्स रोज़ होती हैं, ठीक है? अब रोज़ और कॉलम्स के बेसिकली मिलके एक सेल बनता है। सेल बेसिकली क्या होता है कि सेल जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है? अब देखें बाकी सेल जो हैं वो एक्टिव नहीं है, लेकिन एक सेल जिसके ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है ना, ये बेसिकली इसकी साइड पे देखिए आपको एक मोटा-सा बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको आप बोलते हैं ये एक्टिव सेल है। बाकी सारे के क्या सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, वो सारे पैसिव सेल्स हैं। जो एक्टिव सेल होता है व्हिच मीन्स कि आप वहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो साइड पे इनके ऊपर आप तब तक नहीं टाइप कर सकते जब तक आप उसके ऊपर क्लिक नहीं करते किसी भी सेल के ऊपर, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास सेल्स होते हैं जिसको आप एक्टिव सेल बोलते हैं, जो सेल करंटली सिलेक्ट किया होता है और जो सिलेक्ट नहीं होता वो आपका पैसिव सेल होता है। अब उसके बाद देखिए सेल एड्रेस क्या होता है, सेल नेम क्या होता है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ये क्या चीज़ है, ये कॉलम्स हैं और जो यहाँ पे साइड पे आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपके जो है वो रोज़ हैं, ठीक है? अब रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से सेल का नेम भी होता है। अब अगर देखा जाए एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो कॉलम है, इसका स्टार्ट में आप हेडर में देखिए क्या नेम लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और इसको अगर आप रोज़ के हिसाब से देखें तो ये कौन-सी रोज़ बन रही है, ठीक है? नंबर कौन-सा बन रहा है, 7 बन रहा है। तो व्हिच मीन्स कि इस सेल का जो नेम है वो F7 आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, F7 टाइप किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे खुद से F5 टाइप करते हैं, एंटर कर देते हैं तो आपका जो सेल है वो खुद ही मूव हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली सेल का नेम होता है और सेल जो होता है वो रोज़ और कॉलम से मिलके बनता है। और जो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, इसके लिए जो यहाँ पे हेडर आपको दिखाई दे रहा है, अल्फ़ाबेट्स इसको बोलते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए हैं, इनको आप बोलते हैं ये कॉलम्स हैं। और जो यहाँ पे नंबर्स हैं, इसको आप बोलते हैं ये आपकी रोज़ हैं, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से होता है और जो सेल नेम होता है वो ऊपर हेडर जो सेल का हेडर होता है, यानी आप कॉलम का हेडर होता है उसके हिसाब से और उसके बाद जो आपके पास ये नंबर्स होते हैं रोज़ के, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका सेल जो है वो बनता है और उसका जो एड्रेस होता है वो भी उस हिसाब से होता है। अब मैं रैंडमली किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। अब देखिए इस सेल का जो हेडर है वो क्या है, के है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8 से हो रहा है। तो इसको मीन्स क्या बोलेंगे, के8 बोलेंगे, ठीक है? अभी आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा सोचेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने इधर नहीं देखना एक दफ़ा, इधर मैं अगर प्रेस करता हूँ तो ये क्या है? इसको बोलेंगे ये एफ है और उसके बाद ये 7 है, तो व्हिच मीन्स कि ये F7 है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से जो होते हैं सेल्स होते हैं, ये ग्रिड्स जो होते हैं इनको आप बोलते हैं। अब आपने इसको बॉक्स नहीं बोलना, इसको आपने बोलना ये सेल है, ठीक है? और जो सेल होता है वो रोज़ और कॉलम्स से मिलके ही बनता होता है और सेल के अंदर आप कुछ भी टाइप करते होते हैं, ठीक है? अब उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ना मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ, ठीक है? कुछ भी लिख लें एक दफ़ा, ठीक है? अब देखिए जो चीज़ आप लिखते हैं ना वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है, इसको बेसिकली फ़ॉर्मूला बार बोलते हैं। इनका भी यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। अब जो चीज़ आप लिखते हैं ना वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होता है। अब ये हमने किस सेल में टाइप किया है? इस सेल का नेम क्या है, हेडर में आप देखिए ई है और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से देखिए 6 है, तो ये क्या हुआ, ये 6 हुआ। यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सेल का नेम कैसे आपने फाइंड करना है, आप खुद ही बता सकते हैं देखे बगैर। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए जो आपने फ़ाइल ओपन की इसका नेम बुक 1 है और ये अभी तक फ़ाइल सेव नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ सेव कैसे करते हैं फ़ाइल को। कंट्रोल और प्लस एस आप प्रेस करते हो तो इसका मतलब होता है फ़ाइल को सेव करना। एक होता है सेव, एक होता है सेव एज़। देखिए सेव और सेव एज़ में क्या फ़र्क होता है? देखिए जब आप पहली दफ़ा शीट को ओपन करते हैं ना और उसके बाद आप उसको कहीं किसी लोकेशन पे सेव कर देते हैं तो उसको आप सेव एज़ बोलते हैं,
ठीक है? यानी किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करना। लेकिन अगर आपने फ़ाइल को सेव कर लिया और उसके बाद आप उसमें कुछ भी लिख रहे हैं ना, वो जस्ट आप उसको सेव ही कहेंगे। यानी फिर आप उसको कंट्रोल एस प्रेस करते जाएँगे, वो फ़ाइल में आपका डेटा सेव होता जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यहाँ पे देखिए एक शीट आपके पास ओपन है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ ना, तो ये आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ये ऑप्शन आएगा क्योंकि मैंने साथ ड्राइव को लिंक किया हुआ है इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन आता है ये वाला। आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है? अब देखिए अब इस फ़ाइल को सेव करना है। देखिए कंट्रोल एस किया तो ये सेव एज़ में ही है ना। सेव एज़ का मतलब होता है आप सेव करें एज़ जैसा कि यानी किस जगह आपने इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। ब्राउज़ का मतलब क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन को सिलेक्ट करें। अब यहाँ ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं और आप साइड पे देखिए आपके पास सारी पार्टीशंस आ गई। आपने इसको किस पार्टीशन में रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट इसकी लोकेशन होती है लेकिन हमने इसको किसी और पार्टीशन में रखना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जी ये जो मेरे पास सबसे लास्ट वाली पार्टीशन ये सारी पार्टीशंस आपके पास होती हैं। मैं सबसे लास्ट वाली पार्टीशन को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें आके ना मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ एज़ इट इज़ भी इसको सेव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नया फ़ोल्डर भी ले सकते हैं। न्यू फ़ोल्डर के लिए आपके पास यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल्स के नाम से। यहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल्स कर लेता हूँ और उसके बाद उसी जगह पे आप थोड़ा साइड पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर का नेम बन जाएगा। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हमने इस फ़ाइल को सेव करना है। हमने क्या किया था कंट्रोल एस किया था, सेव एज़ में गए, सेव एज़ में जाके हमने न्यू पार्टीशन एच को सिलेक्ट किया था यानी न्यू वॉल्यूम और उसके अंदर हमने जाके फ़ोल्डर क्रिएट किया था। अब फ़ोल्डर के अंदर जाके हम फ़ाइल को सेव कर देते हैं। अभी तक हमने फ़ाइल का नेम चेंज नहीं किया। फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें और उसके बाद यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप ना इसका नाम चेंज कर सकते हैं। बुक 1 की जगह आप इसको कर सकते हैं लेक्चर अपने हिसाब से कोई भी नेम लिख लें। लेक्चर कॉलम्स एंड रोज़ ठीक है? ये मैंने फ़ाइल का नेम लिख लिया। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव का। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें, अब आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब जब आप पहली दफ़ा फ़ाइल को ओपन करते हैं ना, तो वो होता है आपके पास सेव एज़। लेकिन अगर आप देखें इसको बाद में आप किसी कोई भी चीज़ इसमें लिख लेते हैं, उसके बाद अगर आप सेव करते हैं तो वो सिंपल आपके पास सेव ही होता है। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ये फ़ाइल आपके पास सेव हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, इसमें कुछ भी लिख लें, माय फर्स्ट लेक्चर ठीक है? अब इसको यहाँ पे अगर मैं लिखना है तो उसके बाद मैं देखें इसको सेट करके ना अब ये फ़ाइल जो आपने एक दफ़ा सेव की उसके बाद आप कुछ भी इसमें लिखेंगे तो उस फ़ाइल में जाके डेटा सेव होता जाएगा। अब फिर से कंट्रोल एस कर लें, ये उस फ़ाइल में जाके डेटा सेव हो गया, ठीक है? इसी तरह आप फिर से कुछ टाइप करते जाएँगे तो जो आपका डेटा है वो उसी फ़ाइल में सेव होता जाएगा यानी जो भी आप लिखते जाएँगे। अब पहली दफ़ा कंट्रोल एस जब आप फ़ाइल ओपन करते हैं उसका मतलब ये होता है कि फ़ाइल किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन पे सेव करना। बाद में आप उसमें कुछ भी लिखते जाएँगे तो वो उस फ़ाइल में खुद ही डेटा सेव होता रहेगा, जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं स्टार्ट मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे आपके पास बुक 1 था तो अब यहाँ पे लेक्चर कॉलम्स एंड रोज़ के हिसाब से मैंने फ़ाइल को सेव किया था ना नेम से तो वो नेम यहाँ पे शो हो गया। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से आप रोज़ और कॉलम्स के ऊपर वर्किंग करते हैं।